हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको बोट नेक में बैक नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए इसको हम बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बॉडी का मेजरमेंट देख लेते हैं। तो अस्तर वाले फैब्रिक को लेंगे और डबल फोल्ड करके यहाँ पे इसको हम लेंगे और यहाँ पे हम जो है बंद भाग इधर से निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो 13 इंच की यहाँ पे टोटल लेंथ रहेगी, तो उसमें 1 इंच प्लस करके लेंगे। तो 14 इंच पर यहाँ पे मैंने निशान लगाया है नीचे की तरफ और मार्किंग कर ली है। इसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर जो है वो 14 इंच का है, तो उसका हाफ करके लेंगे यहाँ पे 7 इंच। तो 7 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क किया है। उसके बाद यहाँ पे हम आर्मोल लेंगे। तो आर्मोल जो है वो 7 इंच है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो 7 इंच तक भी यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। उसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। और तो सीना जो है 32 साइज का है, तो उसका हम चौथा भाग लेंगे। तो इसका जो फोर्थ भाग लेंगे यहाँ पे हम 8 इंच और उसके बाद यहाँ पे हम 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। तो हमारा सीने का नाप हो गया है। इसके बाद यहाँ पे हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर जो है तो वो 28 इंच की है, तो उसका हम चौथा भाग लेंगे 7 इंच और 1 इंच डॉट के लिए लेंगे और 2 इंच यहाँ पे हम मार्जिन के लिए लेंगे। अब हम दोनों मार्जिन वाली लाइन को यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम आर्मोल की गोलाई देंगे। तो 1.5 इंच पे यहाँ पे हम आर्मोल की गोलाई देंगे। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे 1.5 इंच पर और हल्के हाथों से यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे। तो इस तरीके से हमारा बॉडी मेजरमेंट जो है वो हो गया है। अब हम इसकी यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद यहाँ पे इसको मेन फैब्रिक के साथ रख के और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक के साथ रख के मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद यहाँ पे हम गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो मेजरिंग टेप लेंगे यहाँ पे और 3.5 इंच पर गले की यहाँ पे विड्थ लेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम जो है 3.5 इंच का निशान जो है नीचे तक लगा लेंगे, मार्किंग कर लेंगे 3.5 इंच पर। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे नीचे तक मार्किंग कर ली है और इसके बाद यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। तो हमारे गले की विड्थ की जो है मार्किंग हो गई है। इसके बाद हम गले की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है 2.5 इंच का गला ले रही हूँ। आप यहाँ पे 2 इंच भी रख सकते हो या 3 इंच भी रख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 2.5 इंच का गला लिया है और इसे भी हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे इस तरीके से। अब जो फैब्रिक है इसको हमें खोलना है और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से इसकी मार्किंग कर लेनी है। तो इसको उल्टा फोल्ड करते हुए और दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से छाप लेना है। तो दूसरी तरफ भी हमारी इस तरीके से मार्किंग हो गई है। अब हम इसे घेरा कर लेंगे चौक से। तो मैंने जो है इसकी मार्किंग कर ली है। अब एक तरफ से तो यहाँ पे एक तरफ ही हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो गोल गले की यहाँ पे एक तरफ मार्किंग करेंगे और एक तरफ जो है स्ट्रेट ही रहने देंगे हम यहाँ पे। तो एक तरफ की हमने कर ली है। इसके बाद यहाँ पे दूसरी तरफ से यहाँ पे हम 1.5 इंच की लेंथ लेंगे इस तरीके से और इसको जो है इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो लेंथ और विड्थ जो है हमें यहाँ पे 1.5 इंच लेनी है और इस तरीके से यहाँ पे मैंने जो है बेल्ट रखा है। तो इसकी हमने लेंथ और विड्थ जो है 1.5 रखी है और स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ से 3 इंच का यहाँ पे पट्टा लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम 3 इंच की मार्किंग कर लेंगे और स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। अब जो हमारा बीच सेंटर है इसमें हमें डिज़ाइन बनानी है।
तो यहाँ पे जो है मैं पत्ती का शेप दे रही हूँ। तो इस तरीके से हमें गोलाई में देते हुए और इस तरीके से यहाँ पे पत्ती का शेप देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हल्के हाथों से हमें गोलाई देते हुए और मार्किंग करनी है, ताकि हमारा जो पत्ती का शेप है वो अच्छे से आ जाए। तो हल्के हल्के हाथों से पहले यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है, और एक बार में पत्ती का जो शेप है वो आए नहीं तो दूसरी बार फिर से हमें ट्राई करना है। तो इस तरीके से हमें घेरा कर लेना है, और मैंने यहाँ पे पत्ती का शेप इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। तो हमारा जो पत्ती का शेप है वो बन गया है। अब इसे मेन फैब्रिक पर रखते हुए और यहाँ पे जो है हम पिन से इसको अटैच कर लेंगे। और पिन से अटैच करने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे गोलाई में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो जिस तरफ हमने यहाँ पे मार्किंग करी है उस पर यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे गोलाई में। देखिए इस तरीके से, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो हमने जो है यहाँ पे सिलाई लगा ली है। इसके बाद यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो गोलाई वाले शेप के यहाँ से हमने कटिंग करनी है, और 1/2 इंच अंदर की तरफ छोड़ते हुए और हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। तो सिलाई के पास पास हमें हल्का सा छोड़ते हुए और कटिंग करनी है। तो हमारी जो कटिंग है वो भी हो गई है। इसके बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो जहाँ जहाँ हमने सिलाई लगाई है पूरे में यहाँ पे हम कट लगा लेंगे गोलाई में, जिससे कि फोल्ड करने में आसानी हो जाती है, और ये फिनिशिंग से फोल्ड भी हो जाता है। अब हम इसे फैब्रिक को जो है दूसरी तरफ फोल्ड कर लेंगे, और मेन फैब्रिक को यहाँ पे हम जो है ऊपर की तरफ लेके आएंगे। तो इस तरीके से हमने मेन फैब्रिक को सीधा कर लिया है, और यहाँ पे जो हम कोने हैं वो टूल्स की मदद से निकाल लेंगे। तो मैं पेचकस की मदद से यहाँ पे इन कोनों को निकाल रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है इसको सीधा कर लिया है मेन फैब्रिक को, और इसके बाद ऊपर से हम एक बार और से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो फैब्रिक को हमें यहाँ पे सीधा करते हुए और कोनों को निकालते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है, ताकि हमारा जो पत्ती का शेप है वो अच्छे से आए और अंदर की तरफ कोना ना रह जाए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फिनिशिंग की सिलाई भी लगा ली है, और बहुत ही ब्यूटीफुल से इसका लुक आया है। इसके बाद हम चारों तरफ से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, जो भी खुला हुआ भाग है। तो आर्म होल और बॉटम की साइड यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है चारों तरफ से सिलाई लगा ली है, और सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे जो है जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे यहाँ पे हम कट कर लेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और देखिए इस तरीके से हमने पूरे को स्टिच कर लिया है, और इसके बाद यहाँ पे जो है हम डॉट के लिए निशान लगाएंगे। तो बीच सेंटर से इसको फोल्ड कर लेंगे और मार्किंग कर लेंगे हाथों से। अब हमें इस तरीके से यहाँ पे हमें बीच सेंटर से फोल्ड करते हुए और स्टिच कर लेना है। तो दोनों तरफ हमें यहाँ पे जो है डॉट की मार्किंग कर लेनी है और स्टिच कर लेना है। तो दोनों तरफ मैंने यहाँ पे
डॉट की मार्किंग कर ली है और स्टिच भी कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे हम जो है बॉटम की साइड कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो 2 इंच की यहाँ पे मैंने कमर पट्टी ली है और इस तरीके से हमें यहाँ पे 1/2 इंच को कवर करते हुए और सिलाई लगा लेंगे। तो पट्टी को हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ रखते हुए और सिलाई लगाना है सबसे पहले। और इसके बाद हमें यहाँ पे कट लगा लेंगे छोटे छोटे और पट्टी को यहाँ पे सीधा करते हुए और बीच सेंटर पे सिलाई पे हमें फिर से एक बार और से सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने पट्टी को फोल्ड करते हुए और सिलाई लगाई है। उसके बाद हमें बैक साइड पे फोल्ड करते हुए और इस तरीके से यहाँ पे अंदर की तरफ स्टिच कर लेना है पट्टी को। तो हमारी जो कमर पट्टी है वो भी अटैच हो गई है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको पूरे को स्टिच कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की पट्टी ली है और तो इसको जो है हम यहाँ पे डबल फोल्ड करके और 1/2 इंच को छोड़ते हुए और सिलाई लगा लेंगे पूरे में। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच को छोड़ते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है और इसके बाद यहाँ पे हम इसे पिन से सीधा कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये सीधा भी हो जाता है पिन की मदद से। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पट्टी को सीधी कर ली है और सीधी करने के बाद यहाँ पे जो है हम 2 इंच की पट्टी जो है यहाँ पे कट कर लेंगे। तो छोटे छोटे यहाँ पे हम 2 इंच के पीस कट कर लेंगे। तो 4 पीस यहाँ पे हमें कट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 पीस कट कर लिए हैं। अब हमें जो है तो इन पीस के हमें यहाँ पे लूप्स बनाने हैं। तो 4 पीस यहाँ पे मैंने कट किए हैं और यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का जो पट्टा लिया था उस पर हमें इसको अटैच करना है। और हमें जो है सिलाई को अंदर की तरफ रखते हुए और इस तरीके से इसको अटैच करना है। तो 2 पीस जो है हमें एक तरफ अटैच करने हैं। तो एक तरफ जो है मैंने यहाँ पे इसको अटैच कर लिया है और दूसरी तरफ भी हमें यहाँ पे अटैच करना है। तो दूसरी तरफ भी हमें इसी की मार्किंग करते हुए और तो दोनों की मार्किंग हमें सेम जगह ही करनी है। तो इस तरीके से 2 लूप्स को हमें यहाँ पे जो है अटैच कर लेना है दूसरी तरफ भी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दोनों को अटैच कर लिया है। तो हमारे चारों जो लूप्स हैं वो अटैच हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पे हम डोरी अटैच करेंगे। तो जो हमने लूप्स बनाए हैं उनके अंदर से यहाँ पे हमें डोरी को क्रॉस में यहाँ पे हमें इनको लगाना है। तो इनके अंदर से निकालते हुए और क्रॉस में इसे करना है। तो इस तरीके से मैंने क्रॉस में डोरी को निकाल लिए हैं और डोरी पर जो है हम यहाँ पे लटकन बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने 2.5 इंच की लंबाई और चौड़ाई में जो है 4 पीस कट कर रखे हैं। तो अब मैंने यहाँ पे जो है 7 इंच की लंबाई में एक डोरी ली है और इस तरीके से हमें एक पीस लेना है और फोल्ड करके यहाँ पे हमें स्टिच कर लेना है डोरी को से उसको। और फिर से यहाँ पे हमें डबल फोल्ड करते हुए और स्टिच कर लेना है। अब जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेंगे और इसके बाद हमें बैक साइड पर फोल्ड कर लेना है इसको। तो इस तरीके से वो बन गई है और तरफ डोरी का जो मुंह है इसी तरीके दोनों तरफ मैंने यहाँ पे लटकन बना ली। उसके बाद हमने जो अटैच करी थी ब्लाउज से तो वहाँ पे भी हम इस तरीके से
कर लेंगे। तो ब्लाउज में भी यहाँ पे मैंने जो है लटकन अटैच कर ली है। अब जो हमने यहाँ पे 7 इंच की डोरी ली थी और जिसमें हमने लटकन अटैच करी थी उसको हमें इस डोरी से अटैच करना है। तो इसे जो है हमें गठान दे लेंगे ऊपर और इसको अटैच कर लेंगे ऊपर की तरफ। और इसके बाद यहाँ पे हमें स्टिच भी कर लेंगे गठान देने के बाद, जिससे कि अच्छे से टिक जाए। तो इस तरीके से हमने इसको स्टिच भी कर लिया है। और स्टिच करने के बाद यहाँ पे हम जो है एक और लटकन ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो एक और फैब्रिक यहाँ पे हम लेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो है गठान के थोड़ी सी ऊपर से लेते हुए और इसको जो है हमें अटैच करना है। तो हमारी जो एक तरफ की जो है लटकन रेडी हो गई है और दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से लटकन बनाना है। तो दोनों तरफ हमने यहाँ पे जो है लटकन बना ली है। और तो हमारा जो बैक पार्ट है वो रेडी हो गया है। आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।